हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ इंडियन पीनल कोड। और हम टॉपिक कवर कर रहे थे अपना असॉल्ट। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्सुअल हरासमेंट। एंड जो भी नए 354 में अमेंडमेंट्स आई हैं A, B, C एंड D, ये चारों सेक्शन हम कवर करेंगे और इनका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से। सेक्सुअल हरासमेंट का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये आपको एक प्री का क्वेश्चन के नाम पे आएगा कि ये किस इंसिडेंट के बाद आई थी। तो आएगा आंसर निर्भया जो इंसिडेंट हुआ था हमारा 2013 को दिसंबर में। तो उसके बाद जो है लॉ रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी गई और जस्टिस वर्मा कमेटी लेकर आई थी हमारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ना ही सिर्फ आईपीसी में बल्कि मेजर अलग अलग जो हमारे लॉज हैं, एविडेंस एक्ट, CRPC, कई सारे रिफॉर्म्स ये वाली अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में। कुछ केस लॉज है हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट से डील करते हैं। सबसे पहला केस आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर भनवरी देवी के नाम से ये फेमस है। भनवरी देवी का गैंग रेप हुआ था। ठीक है, राजस्थान की थी ये। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस इशू करी थी जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस से डील करती हैं। तो इन दिस केस द एपेक्स कोर्ट गेव अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कई सारी डेफिनेशन उन्होंने गाइडलाइंस दी थी। उसके अंदर बताया था कि ये सारे टर्म्स जो होते हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट माने जाएंगे। ठीक है, द ऑनरेबल कोर्ट टर्म्ड सेक्सुअल हरासमेंट एज एनी काइंड ऑफ अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये बोला उन्होंने। फिर केस आया एक अप्रैल एक्सपोर्ट काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा का केस। इसके अंदर ना क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट था वहाँ का, हाई कोर्ट ने क्या करा, नैरो इंटरप्रिटेशन करा हमारा वर्ड सेक्सुअल हरासमेंट का। उन्होंने बोला कि अगर कोई एक एक्ट है मोलेस्टेशन का, मोलेस्टेशन के एक्ट के अंदर मोलेस्टेशन होना जरूरी है। अगर किसी ने ट्राई करा मोलेस्टेशन करने का या अपने आप की कोशिश करी कि वो मोलेस्ट कर रहे, तो वो मोलेस्टेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मोलेस्टेशन में तो एक्चुअल मोलेस्टेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो बहुत ही बेकार इंटरप्रिटेशन है, ये तो गलत है। इट विल बी द बैड एग्जाम्पल इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी, इट विल डिफेम द नेशन एंड ऑल्सो विल डिग्रेड विमेन एम्पावरमेंट। फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट द सोल इंडिकेटर टू डील विद सच केसेस। अगर मैं आपकी जो जैसे एग्जांपल, ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, अगर ये मेल इसकी प्रिवेसी में इंट्रूड करता है, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये मोलेस्टेशन है, कि इतना क्लोज आ गया है कि उसको लग रहा है कि उसकी जो मॉडेस्टी है वो शेक हो जाए, तो वहां हम कह सकते हैं कि ये मोलेस्टेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट द सोल इंडिकेटर टू डील विद सच केसेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि AK चोपड़ा से निकाली गई है। ओके, आगे आता है, देखो, इफ मोलेस्टेशन वुड रिमेन ओनली टू फिजिकल कॉन्टैक्ट देन मेनी परपेट्रेटर्स वुड बी एबल टू एस्केप फ्रॉम इट। कई सारे जो एक्यूज हैं वो लोग बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेंगे, बोलेंगे कि हमने तो पूरा मोलेस्टेशन करा ही नहीं, हमने तो सिर्फ ट्राई करा था, तो हमें कैसे सजा दे सकते हो आप। तो इसीलिए AK चोपड़ा में बोला गया कि नो, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट द एसेंशियल फीचर ऑफ मोलेस्टेशन। ठीक है, अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ MCQ वगैरह या फिर कहीं और कुछ पूछ सकते हैं कि क्या कोई इंटरनेशनल कोवेनेंट्स वगैरह हैं जो डील करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस पे। तो हाँ जी, हमारे पास कई सारे हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सीडो क्या है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उसके बाद बीजिंग की डिक्लेरेशन है एक, वो है हमारे पास। उसके बाद आता है ICESCR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसमें कई सारी बातें बता रखी हैं, कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस के बारे में। ठीक है, चलिए अब शुरू होता है हमारा असली जर्नी, द सेक्शन 354A। इस सेक्शन की ड्राफ्टिंग में इतनी मिस्टेक्स मिलेंगी कि आप सोचोगे कि ये लॉ मेकर्स हैं क्या है। ठीक है, देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। चलो, पहला एक लौता सेक्शन है जो सेक्सुअली हरासमेंट की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि आफ्टर 2013 अमेंडमेंट एक्ट
फॉर द फर्स्ट टाइम एनी पीनल लॉ प्रोवाइड्स फॉर द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टिपुलेट्स इट्स पनिशमेंट देयर ऑफ। तो ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके बात, अ मैन, अब अगर हम बात करें सेक्शन 354 को, जो कि बात करता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन में, तो वहां वर्ड था हु एवर, तो वो जेंडर बाइस नहीं था। ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है वो जेंडर बाइस्ड है, और जेंडर बाइस एक्यूज के लिए है, ठीक है। वहां पर तो हुवर आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, वो विक्टिम के लिए जेंडर बाइस कह सकते थे, लेकिन यहां पर एक्यूज के लिए जेंडर बाइस्ड है। तो अगर एक विमेन दूसरी विमेन को सेक्सुअली हरेस करे तो वो लाइबल होगी नहीं, क्योंकि यहां पर लिखा हो अ मैन, और मैन जो डिफाइंड है आईपीसी में वो है मैन ऑफ एनी एज। मैन मीन्स मैन, मेल ऑफ एनी एज, मेल। तो मैन को आप वुमेन इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, नंबर 1 फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हुम, अगर एक मेल दूसरे मेल के साथ फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, तो हर चीज हमें इंप्लाइड ही करनी पड़ेगी इसके अंदर, कुछ एक्सप्रेसली क्लियर नहीं हो रहा। एक मेल तो जी विमेन के साथ ही करेगा, ये तो उन्होंने मान लिया, इसीलिए लिख दिया सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, अ मैन गिविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके। तो आर गेज कवर्ड हियर, वी आर नॉट अवेयर। एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। अब यहां पे इंटेंशनल का कोई रोल नहीं, नॉलेज का कोई रोल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक भीड़ में है, ठीक है, आप एक भीड़ के अंदर है और एक लड़की दिख रही है और एक लड़का दिख रहा है, ठीक है। अब ये लड़की जो है लंबे बालों वाली, लड़का भी लंबे बालों वाला है, आपको क्या पता कि कौन है। आजकल तो दोनों सेम सी कपड़े रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब सेम अपीयरेंस होता है। तो आपने ना किसी की बेली के ऊपर हाथ रख दिया, बोला हटियो भाई, एक मिनट साइड हुई हो। अब आपने तो टच कर दिया, उसके लिए तो वो अनवेलकम लगा, उसको तो अच्छा नहीं लगा ना, लड़की को तो अच्छा नहीं लगा, अनवेलकम लगा। लेकिन आपकी तो इंटेंशन भी नहीं थी, आपकी तो नॉलेज भी नहीं थी कि वो लड़की है, पर आपने फिजिकल कांटेक्ट तो कर दिया। तो भैया आप तो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में पड़ गए, आपका तो केस बन गया सेक्सुअल हरासमेंट का। तो ये बड़ी बात आ जाती है, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, अगर हम इम्प्लिसिट करें तो इम्प्लिसिट तो है ही नहीं, इम्प्लाइडली सेक्सुअल ओवरचर्स मांगे हम, नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा वीकनेस है इस प्रोविजन के अंदर, ओके। अच्छा, अब डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स विद हुम, अगर एक मेल दूसरे मेल को बोले कि तुम मेरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, तो वो नहीं आएगा इसके अंदर। तो गेज आर नॉट कवर्ड हियर। अब ये विमेन के साथ है ये भी नहीं पता, ही इज जस्ट डूइंग व्हाट, ही इज जस्ट डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग सेक्सुअल फेवर्स विद हुम वी डोंट नो अबाउट इट। वो भी हम इंप्लाइड ही करेंगे, हर चीज इंप्लाइड ही करके चले। अच्छा, जब इंप्लाइड कर रहे हैं तो यहां पर विमेन क्यों लिख दिया गया, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ विमेन, तो विमेन क्यों लिख दिया यहां पे, जब यहां पर नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, यहां लिख दिया। चलो ठीक है, आगे मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, बस कहां पर, वेयर, अगर मैं प्राइवेटली किसी के आगे भी नहीं, खुद से बस सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बोलता जा रहा हूं कि यार ये लड़की बड़ी सही थी यार, ये था वो था वगैरह वगैरह, या एक लड़का एक लड़के को बता रहा है कि यार वो लड़की देख कैसी थी, तो भी लायबल हो सकता हूं मैं। प्राइवेट में, पब्लिक में, इन फ्रंट ऑफ द वुमेन, कहां नहीं पता हमें, तो आई विल बी द गिल्टी फॉर ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये देखो कितनी ज्यादा इसके अंदर ड्राफ्टिंग की कमी है, जो है पुअर ड्राफ्टिंग करी है हमारे नए लॉ मेकर्स ने। ओके, अब सुनो, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस, जो हमारा 1 2 3 वाला पॉइंट था, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स के अंदर आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगी। इतनी पुअर ड्राफ्टिंग में रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे रखी है, तो कितना ज्यादा जो है एक्यूज के अगेंस्ट जा रहा है ये लॉ, ठीक है। उसकी जो है फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा यहाँ पर, और थोड़ा सा जो है एविडेंस वगैरह लाने में मुश्किल हो सकती है दोनों पार्टीज को। हो सकता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट लेके लूप होल्स की वजह से एक्यूज निकल जाए, एक्विट हो जाए, और विक्टिम को न्याय ना मिल पाए। हो सकता है कि इतना स्ट्रिक्टेस्ट और अजीब सा लॉ बनाने के चक्कर में एक्यूज का जो राइट है वो इन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने उन तीनों का करा तो आपको सजा कितनी मिलेगी, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 3 साल तक की सजा, और विद फाइन और विद बोथ। और अगर आपने
सिर्फ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बोले, कहाँ बोले, किसको बोले, कुछ नहीं पता, बस बोले, तो आपको सजा मिल जाएगी, कम से कम 1 साल तक की सजा मिल जाएगी, या फिर फाइन हो जाएगा या बहुत हो जाएगा। तो ये क्या बात बनी? तो दैट्स पुअर ड्राफ्टिंग। ठीक है, चलो अब आते हैं 354B के अंदर। यहाँ फिर वही एनी मैन, जब मैंने आपको बताया था पिछली बार, एनी मैन है और अबेट लिखा हुआ है, एनी मैन अबेट सच एक्ट। अगर मान लो एक लड़के ने एक लड़की को अबेट करा कि तुम इस लड़की के कपड़े उतरवाओ, तो ये लड़की तो वैसी भी लायबल नहीं है और वैसी भी लायबल नहीं थी। अगर ये खुद भी करती तो भी लायबल नहीं थी, अबेटमेंट होने के बाद कर रही है तो भी लायबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो एनी मैन लिखा हुआ सिर्फ। ठीक है, अच्छा अब विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, सुन रहे हो, विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग, नॉलेज का है, नॉलेज तो है ही नहीं, डिजायर का है, नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर सिर्फ इंटेंशन है और कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है, डिजायर नहीं है, कुछ नहीं है। सजा कितनी मिल रही है? मिनिमम 3 साल तक की सजा मिल रही है, मैक्सिमम 7 साल तक की सजा मिल रही है। अब आते हैं हम अपना वॉयरिज्म पे। वॉयरिज्म में देखना, ठीक है, एनी मैन हु वॉचेस और कैप्चर द इमेज ऑफ अ वुमेन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांस। अभी प्राइवेट एक्ट क्या होता है? एक लड़का मैन, ठीक है, वो देख रहा है या वो इमेज खींचता है, ठीक है, इमेज क्लिक करता है किसकी? एक महिला की जो कोई प्राइवेट एक्ट में इंगेज्ड है। अब प्राइवेट एक्ट क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग। लड़की कोई प्राइवेट एक्ट में इंगेज है। अब प्राइवेट एक्ट क्या होता है? एक्ट ऑफ वॉचिंग। लड़की किसको देख रही है अब? और आप लड़की को देख रहे हो, लड़की किसी और को देख रही है। ये क्या बात बनी? ठीक है, देखो, द प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस, ठीक है, विच कैरिड आउट इन अ प्लेस विच इन द सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी। वो किसी चीज को देख रही है, कोई एक्ट हो रहा है, ठीक है, वो कोई एक्ट हो रहा है और वो एक्ट किसी प्लेस में हो रहा है जहां पर आप लोग प्राइवेसी एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, यहां तक चलो ठीक है। एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स, पोस्टीरियर और ब्रेस्ट आर एक्सपोज्ड और कवर्ड ओनली इन अंडरवियर। तो यही 3 चीजें हुई तो आप वॉयरिज्म में लायबल हो, अदरवाइज लायबल नहीं हो। तो अगर ना ब्रेस्ट दिखी, ना अंडरवियर दिखा, ना जेनिटल्स दिखे, तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है, फिर आप वॉयरिज्म में लायबल नहीं हो, वरना इसी में लायबल हो। तो ये क्या सेंस बनी? ठीक है, आगे सुनो। और विक्टिम इज यूजिंग अ लेवेटरी। लेवेटरी लिखने की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ लेवेटरी में ही विक्टिम यूज करेगी और कहीं नहीं? मान लो रूम के अंदर चेंज कर रही है, कुछ और कर रहा है, कोई कुछ नहीं पता। और विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट, विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट ऑफ अ काइंड ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक। ऐसा कौन सा सेक्सुअल एक्ट है जो कि ऑर्डिनरी पब्लिक में होता है? ठीक है, ऐसा कोई सेक्सुअल एक्ट है जो पब्लिक में हो रहा है तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई तमाशा है, चलो देख लेते हैं, बढ़िया है। अगर वो पब्लिक में नहीं हो रहा तो फिर वो उसमें, ये क्या सेंस बनी भाई? क्या बना ये? वॉयरिज्म में कुछ बना? पब्लिक एक्ट, पहले तो प्राइवेट एक्ट समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आगे सुनो, वेयर शी वुड यूजली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व ईदर बाय द परपिट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर और डिसएमिनेट सच इमेज शैल बी पनिश्ड। अब तो एक देखो 4 ऑप्शन हो गए। पहला तो वो वॉचेस, दूसरा कैप्चर द इमेज ऑफ वुमेन, तीसरा क्या था? डिसएमिनेट द इमेज, डिसएमिनेट सच इमेज। ठीक है, देखो मान लो एक लड़की है, मैड सी लड़की है, पागल सी लड़की है, वो रोड के ऊपर वॉशरूम करती है, पी करती है, ठीक है, रोड वाले जितने भी लोग जाते हैं उसको देख के जाते हैं कि क्या कर रही लड़की। अब जितने भी लोग देख कर गए, सिर्फ वॉच ही तो करा उन्होंने, इंटेंशन तो थी नहीं उनकी, तो सारे लोग वॉयरिज्म में लायबल हो गए, सबको पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी पता? नॉट लेस देन 3 years फर्स्ट कन्विक्शन पे, सॉरी नॉट लेस देन 1 year फर्स्ट कन्विक्शन पे 1 year, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे नॉट लेस देन 3 years है। तो बताओ भैया, हमने तो सिर्फ वॉच करा, हमारी इंटेंशन तो थी नहीं, हमारे तो नॉलेज तो थी नहीं, कुछ भी नहीं था। एनी मैन हु वॉचेस जस्ट वॉचेस। ठीक है, देखो तो फर्स्ट कन्विक्शन पे आपको सजा मिलेगी मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 3 years, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे आपको सजा मिलेगी मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years, और फाइन तो लगेगा। यहाँ तक ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 समझते हैं एक बार। वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट। विक्टिम कंसेंट तो कर रही है, चलो ठीक है, इमेज का तो कैप्चर मैं समझ आता हूँ,
एक्ट का कौन सा कैप्चर होगा, एक एक्ट हो रहा है उसको कैसे कैप्चर करेंगे, या तो हो सकता है इमेज ऑफ सच एक्ट आता, बात अलग थी, ठीक है, बट नॉट टू द डिससेमिनेशन और टू थर्ड पर्सन एंड वे सच इमेज और एक्ट इज डिससेमिनेटेड। एक्ट को कैसे डिससेमिनेट करोगे आप, इमेज को डिससेमिनेट करोगे ना, उस एक्ट को कैसे डिससेमिनेट करोगे एक दूसरे को तो सच डिससेमिनेशन शैल बी कंसीडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है। कितने लूप होल्स हैं इसके अंदर, कितनी बैड वर्डिंग कर रखी है यहाँ पे, पुअर ड्राफ्टिंग कर रखी है लोगों ने। अब सुनो, स्टॉकिंग का सुनते हैं। 354D का, एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टैक्ट्स, अगर कॉन्टैक्ट नहीं करा सिर्फ फॉलो करा तो स्टॉकिंग नहीं है, स्टॉकिंग नहीं है। एंड लिखा हुआ, दो चीजें दोनों की दोनों पूरी होनी चाहिए। और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली, रिपीटेडली, अगर सिंगर एक ही बार करा था, एक ही बार फॉलो करा था तो वो स्टॉकिंग नहीं होगा, नहीं भाई वो तो रिपीटेड लिखा हुआ। डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, अगर लड़की चुप रही तो उसने अपना क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया तो स्टॉकिंग नहीं हुआ। फिर यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन भी होना चाहिए, रिपीटेडली भी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, सब चीज होनी चाहिए, तब जाकर स्टॉकिंग होगा। कितना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है कि उसको, कितनी आसानी से वो निकल सकता है इसके अंदर। आगे सुनो, monitors the use by women of the internet, email, any other form of electronic communication। सीधा एक ही बार में खत्म कर देते, इसको एग्जैगरेट करने की क्या जरूरत थी, सुपरफ्लुअस बना दिया आपने इसको। आगे देखो, चलो ये तो हो गया स्टॉकिंग। अब यहाँ पे आता है प्रोवाइडेड में, ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे स्टॉकिंग के लिए लायबल नहीं हो गया आप, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट्स टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट, ये भी मैन के लिए ऐसे तो, इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट इट वाज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड मैन एक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट। अगर स्टेट ने आपको बोला है कि क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए आपने किसी महिला का पीछा करना है और उससे फिर कांटेक्ट करना है वगैरह वगैरह, तो स्टॉकिंग के लायबल नहीं होंगे। अगर हमने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करा है तो, अगर हमने प्राइवेटली डिटेक्टिव हायर करा है तो वो तो लायबल हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो तो स्टेट के द्वारा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आगे सुनो, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लॉय विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। अगर किसी भी लॉ के अंदर किसी पर्सन ने आपको कोई कंडीशन थोपी है या फिर कोई रिक्वायरमेंट इम्पोज करी है, उस रिक्वायरमेंट का, उस कंडीशन का पालन कर रहे थे आप, तो आप बच जाओगे, ठीक है। और इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, जहां पे आपका कंडक्ट या फिर जो भी आप कर रहे हो वो रीजनेबल था और जस्टिफिएबल था। तो यानी कि वही, अगर हम सेक्शन नंबर 76, 78, हाँ, इन दोनों का सहारा ले लें तो बात अलग है, आईपीसी का जनरल एक्सेप्शन का सहारा ले लें तो बात अलग है, ठीक है। तो अब हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, अगर आपने पहली बार कमिट करा है तो सजा कितनी मिलेगी, 3 साल तक की सजा मिलेगी, फाइन अलग है। और अगर आपने दूसरी बार सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे हो आप, तो आपको सजा कितनी मिलेगी, 5 साल तक की मिलेगी और फाइन अलग है साथ में, ठीक है। तो ये था हमारा 354A, B, C और D। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके बाद एक बार हम शुरू करने वाले हर्ट का टॉपिक, और हर्ट का टॉपिक करने के बाद जितना भी मैंने आपको अभी तक करवाया है सारा का सारा, उनके कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल कैसे याद करने हैं, सब कैसे पनिशमेंट्स याद करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।